बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 10th क्लास। बेटा आज है हमारे पास इम्पोर्टेंट ऑफ अकॉस्टिक्स। सबसे पहले देखते हैं अकॉस्टिक्स क्या होता है। अकॉस्टिक की डेफिनेशन ये है, द टेक्निक और मेथड यूज टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस इज कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। मतलब ये हुआ कि ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए हम अनडिज़ायरेबल साउंड, मतलब जिन आवाज़ों को हम नहीं सुनना चाहते या कम सुनना चाहते हैं, उनको पोरस, सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करवाना क्या कहलाता है? अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। साउंड जो है वो बेसिकली अगर उस सरफेस रिजिड होगी, हार्ड होगी, तो रिफ्लेक्शन जो है वो बड़ी स्मूथ होगी, और अगर जो आपकी सरफेस है वो सॉफ्ट और इरेगुलर होगी तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन कोई एज सच प्रोमिनेंट नहीं होगी। हम बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें साउंड कम सुनाई दे या मतलब शोर वगैरह ना हो, तो वहाँ पर हम सॉफ्ट मटेरियल्स यूज़ करते हैं, लाइक कर्टेन वगैरह, पर्दे वगैरह हम यूज़ करते हैं, मैट यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए जो साउंड है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब। तो जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वहाँ पर नॉइस जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को देखें, जैसे आपके लेक्चर हॉल्स होते हैं, क्लास रूम्स होते हैं, ऑडियंस जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर अगर हाँ इस तरह के मटेरियल्स यूज़ किए जाएंगे तो फिर ऑडियंस के लिए सुनने में प्रॉब्लम होगी। तो फिर वहाँ पर हम जो मटेरियल है वो हार्ड मटेरियल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, द सरफेस ऑफ क्लासरूम और पब्लिक हॉल्स आर टू एब्जॉर्बेंट, द साउंड लेवल मे बी लो फॉर द ऑडियंस, समटाइम्स व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट from the walls, ceiling and floor of a room, the reflection surfaces are too reflective and the sound becomes garbled. This is due to multiple reflection called reverberation. इसको हम क्या बोलते हैं? reverberation। मतलब साउंड का बार बार टकराकर वापस आना, टकराना वापस आना, बार बार रिफ्लेक्शन होना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है उसको हम किसका नाम दे देते हैं? रिवर्बेशन का। साउंड ग्रैबल्ड हो जाती है, मतलब उसको क्लियर नहीं रहती। तो दिस इज in the design of lecture halls, auditorium and theater halls, a balance must be achieved between reverberation and absorption. इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस रखा जाता है कि ये ना हो कि सारी की सारी साउंड एब्जॉर्ब हो जाए और ना ये हो कि सारी की सारी साउंड बार बार रिफ्लेक्ट हो। तो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस किया जाता है, और उनकी जो सरफेसेस है वो कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं, ये आप लोग देख रहे हैं गोलाई की शक्ल में। तो यहाँ से क्या होता है कि वो साउंड जो है वो इक्वली तौर पर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक, जो रूफ होती है, सीलिंग उनकी इस तरह से बनाई जाती है, वो उससे टकरा कर इस तरह इक्वली सबके पास साउंड जो है वो पहुँचती है। तो जनरली द सीलिंग ऑफ लेक्चर हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड थिएटर हॉल्स आर कर्व्ड फॉर्म में। ठीक है, सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन मे रीच ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द, हर कोने पे पहुँच जाए। समटाइम कर्व साउंड बोर्ड्स आर प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज, स्टेज के पीछे कर्व बोर्ड लगा दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी जो रिफ्लेक्शन है वो अच्छी हो जाती है। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं अकोस्टिक, के अनडिजायरेबल साउंड्स को पोरस और सॉफ्ट मटेरियल्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करवाना क्या कहलाता है? अकोस्टिक प्रोटेक्शन। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लें, कोई मसला पेश आता है तो मेरा बेटा पूछ लें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।